जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं दीपा और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शिवलिंग क्या है, कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति। चलिए जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। तो दोस्तों, भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से ही सृष्टि में है, लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक है भगवान शिव। देवों के देव महादेव, लोगों के दुखों के संहार करता भगवान शिव की पूजा मूर्ति एवं शिवलिंग दोनों ही रूपों में की जाती है। इस सृष्टि के स्वामी शिव को भक्त महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभु जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सावन मास भगवान शिव का सबसे पसंदीदा महीना है और इसीलिए इस पूरे महीने में शिव भक्त उनकी आराधना करने में लीन रहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग क्या है। हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला उल्कापिंड के जैसे काला अंडाकार, जिसे हम लोग ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जहां पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है। तो वहीं दूसरा शिवलिंग इंसान द्वारा पारे से बनाया गया पारस शिवलिंग कहलाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव को स्वयंभू भी माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ, वो अनादिकाल से ही सृष्टि में है। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं मद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार के वश में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के वर्णन में लिखा है कि एक बच्चे की जरूरत होने पर ब्रह्मा जी की तपस्या करने की वजह से अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हो गए। चलिए अब जानते हैं शिव ग्रंथ की अहमियत क्या है। भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब में से महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए शिव पुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। अब जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में अनेकों कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के मुताबिक मन, चित्त, ब्रह्म, माया, जीव, बुद्धि, घमंड, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या फिर ज्योतिपिंड कहा गया है। शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के अलग अलग कोनों में स्थित हैं और इनके नाम इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वेदनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर। चलिए अब जानते हैं भगवान शिव के प्रमुख नाम। कोई भोलेनाथ को शंकर, कोई देवों के देव महादेव, कोई शंभु। शिव को इस दुनिया में लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। चलिए जानते हैं भगवान भोलेनाथ के और कौन से नाम प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 शंकर, सबका कल्याण करने वाले। विष्णु वल्लभ, भगवान विष्णु के अति प्रेमी। त्रिलोकेश, तीनों लोकों के स्वामी। कपाली, कपाल धारण करने वाले। कृपानिधि, करुणा की खान। नटराज, तांडव नृत्य के प्रेमी, शिव को नटराज भी कहते हैं। वृषभारूढ़, बेल की सवारी वाले। रुद्र, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से ये नाम प्रचलित हुआ है। भूतपति, भूत प्रेत या फिर पंचभूतों के स्वामी। तो ये थी हमारे महादेव के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। जय श्री राम, राधे राधे।